भारत का दरियाई चिनाब के बाद दरियाई सतलुज में सैलाब की पेश की इतला देने के लिए पाकिस्तान से दूसरी बार राबता। इससे कबल भारत ने दरियाई चिनाब में जम्मू के मुकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया। सरकारी ज़राए का कहना है पाकिस्तानी वजारत खारिजा को सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने आगाह किया। भारत ने पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक मालूमात सेंतास मुआहदे के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया। सेंतास मुआहदे के तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान अपनी नौयत का ये पहला बड़ा राबता है। भारतीय मालूमात की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने मुत्तल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है भारत ने सैलाब की इत्तला सेंतास कमीशन की बजाय सिफारती चैनल से दी। भारत सेंतास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की एकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरार डाल सकते हैं। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल वजीर समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 9 मई हमले के केस में 10 साल कैद की सजा पाने वालों में अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना और MPA इस्माइल सेला भी शामिल। 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। केस में 109 मुलजिमान में से 75 को कैद की सजा सुनाई गई है। दरियाई चिनाब में सैलाब का खतरा, लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिली के लिए मसाजिद से ऐलानात। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा। चिनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से जायद बढ़ गई। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। हाफिजाबाद में हेड कादराबाद पर भी पानी में इजाफा। दरियाई सतलुज में बहावलपुर के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मकानात ज़रई आराजी मुतासिर। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुरेवाला में साहूका मुहलिका आबादियां ज़ेरे आब आ गई। साहूका चिश्तियां रोड में शिगाफ पड़ने से सैकड़ों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। फसलें मुतासिर। कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दर के इलाके में जो घरे थे वो घरे तबाह हो चुका है और पाइपलाइन भी तबाह हो चुका है। ये सामने जगह पे प्राइमरी स्कूल था बेटियों का, वो भी तबाह हो चुका है। यहाँ बहुत कम इमदाद वाले यानी जो रिलीफ वाले हैं कम आए हैं क्योंकि रोड बहुत खराब हो चुका है। किलोमीटर तक वो रोड खराब है। स्वात के इलाके शांगला में सैलाबी रेले से गांव शाहिदरा मुकम्मल तबाह हो गया। मकानात, मार्केट और लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी सैलाब बहा ले गया। राबता सड़क तबाह होने से इमदादी सामान भी ना पहुंच सका। सैलाब को 10 रोज गुजर जाने के बावजूद जाहिदाबाद के कई मकानात और गलियां अब तक साफ ना की जा सकी। हुकूमती इदारे और मुकामी रज़ाकार सफाई में मसरूफ। फूल हो गया तो हम अपना दवाई भी वहाँ से लाएंगे और सब कुछ वहाँ से। पहले हमारा मुतालिबा फूल है। सबसे कोर इशू है वो ये है कि चटोरखंड के साथ हमारा कनेक्शन ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो चुका है। इमीडिएट हमें स्टील ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म में हम ये मुतालिबा करते हैं कि हमें RCC ब्रिज दिया जाए क्योंकि ये 6000 की आबादी है। बाकी चीजें हम खुद बर्दाश्त करेंगे। हमें फूड नहीं चाहिए, हमें यहाँ कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। 2 बड़े इश्यूज, इनको रिहेबिलिटेट करें और हमें मार्केट के साथ कनेक्ट करें। जिला गिज़र में सैलाब के बायस चटोरखंड और गांव दाइन को मिलाने वाला पुल गिरने से मुकामी आबादी का गाहकोच और गिल्डिस से राबता 2 हफ्ते से मुनक़ता। शहरियों का पुल दोबारा तामीर करने का मुतालिबा। गिज़र में ग्लेशियर फटने से मुतासरा तालीदास, रावशन समेत दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। गिलगित शिंदू रोड बंद होने की वजह बालाई इलाकों के लिए ट्रैफिक बंद। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है कि तालीदास गाँव के मकीनों की आबादकारी का वाहिद हल मुतबादिल गाँव का कयाम है। GB हुकूमत मुतासरीन के लिए विफाक के साथ मिलकर मुतबादिल गाँव बनाएगी। दाइन चटोरखंड RCC पुल की तामीर के लिए भी विफाकी हुकूमत का ताउन दरकार है।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर के हमरा हंगू में शहीद फेडरल कांस्टेबल के 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के हमले में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। शहदा के जस्ते खाकी पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC वज़ीर खारिजा का जद्दा में गैर मामूली इजलास। सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि इसराइल गजा में एकतरफा कार्रवाइयाँ कर रहा है। गजा में इसराइली हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर खारिजा की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म के बयानात की मजम्मत। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार कर रहे हैं। इसराइल के गजा के जनूब में नसर अस्पताल पर यके बाद दीगरे 2 हमले, 4 सहाफ़ियों समेत 19 अफराद शहीद हो गए। शहीद होने वाले सहाफ़ियों में गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स का कैमरामैन हसाम अल मिस्री। गजा में इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 244 हो गई। हमले में सिविल डिफेंस के रजाकार भी शहीद हुए। गजा के जनूबी और वस्ती हिस्सों में बमबारी से 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 24 फलस्तीनी भी शामिल थे। भूख की शिद्दत से भी 8 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के NFC अवार्ड से मुतालिक मुशावरती इजलास। तमाम सियासी जमातों और माहिरीन से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के मुताबिक पार्लियामेंट में नुमाइंदगी न रखने वाली जमातों से भी मुशावरत करेंगे। मुशावरत का मकसद सूबे का मुतफ़िक़ा और मजबूत मौक़िफ़ सामने लाना है। हम सब की कामयाबी एक मजबूत और मुस्तहकम विफ़ाक़ में है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है कि नई शराइ से सूबों को 7वें NFC वाली खुद मुख्तारी वापस लेने की नीयत लगती है। ये आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 163A की खिलाफ वर्जी होगी। आर्टिकल 163A में जमानत है कि सूबों का हिस्सा पिछले NFC से कम नहीं किया जा सकता। नई शराइत में सूबों से ये तवक्को की गई है कि वो बड़े तरक्याती मनसूबों की जिम्मेदारी उठाएं, कुदरती आफात में विफाकी अखराजात में हिस्सा डालें। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकियां देने का केस। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत में फरहान गनी का इल्जामात से इनकार, कहा वहां से गुजर रहा था, रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हो और किसकी इजाजत से। रोड खोदने का इजाजतनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तेरे नाम जीवा दिन 4 पावे जीवा 100 साल। तेरे कदमा विच मर जावा, तेरे कदमा विच मर जावा। दुनिया देवे मिसाल, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। कि अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का ऐसे आने से तो बेहतर था ना दिल का। तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। और मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल की ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।